हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी है हरि भक्तों में बहुत ही आदर से इनका नाम लिया जाता है, वह है काले खां साहब। आप सबने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। सच्ची भक्ति को दर्शाता यह कहानी जाति पाति हर चीज़ के भेद को मिटाता है। काले खां साहब एक मुसलमान थे, पर इन्होंने सिद्ध किया कि जाति पाति से कुछ नहीं होता। भगवान को जो सच्चे हृदय से प्यार करता है, जो भक्ति भाव से उन्हें ध्याता है, वो उसी के हैं, ना कि ऊंच नीच भगवान देखते हैं। भगवान हमारे हृदय की सच्ची भावना को देखते हैं, चाहे हम किसी भी कुल में जन्मे हों या चाहे हम किसी भी जाति के हों। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। राधे राधे। काले खां साहब करौली में मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य करते थे। उनके जीवन का यही साधन था, उनकी जीविका यही थी, वहीं से उनकी रोजी रोटी का कार्य चलता था। उन्हीं प्रति झाड़ू लगाते मंदिर में, और झाड़ू लगाते लगाते अगर मदन मोहन जी के दर्शन हो जाते तो वो दर्शन कर लेते। ये उनके नित्य के कार्य था, झाड़ू लगाना, और अगर दिख गए तो बिहारी जी को देख लेना। ऐसे करते करते उनकी आदत सी ये हो गई, उनकी दिनचर्या का हिस्सा ही बन गया। धीरे धीरे वो उनके प्रति उनका लगाव बढ़ता गया। काले खां साहब रोज आते। अब तो उनके अंदर धीरे धीरे भक्ति स्फुरित होने लगी, वो उनके अंदर भाव आने लगा। वो अगर ना देखते उनको किसी दिन मदन मोहन जी को, तो उनके अंदर बेचैनी सी होने लगती। इसलिए वो सारे कार्य छोड़ करके अब नित्य उनकी सेवा में संलग्न रहने लगे। वो सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में ही रहने लगे, देखने लगे। उनकी आरती, मंगला आरती, संध्या आरती तक वो वहीं रहते थे। ऐसे घर ना जाते, कभी कभी मंदिर में ही रह जाते। उनकी पत्नी, उनके परिवार वाले इसका विरोध करने लगे, क्योंकि काले खां साहब की कोई संतान नहीं थी। लोग कहते कि पत्थर को पूजने चला है, अगर खुदा को पूजता तो इसे औलाद भी दे देते भगवान, पर ये तो पत्थर को पूजता है, इसकी औलाद कहाँ से होगी। घर के लोग ताने मारते थे। पत्नी चिड़चिड़ाने लगी, कहने लगी कि तुम क्यों जाते हो हिंदुओं के देवताओं के पास, वो तुम्हें क्या देते हैं, तुम अपने खुदा को क्यों नहीं पूजते। हमें संतान नहीं है, हमें संतान नहीं है, लोग मुझे ताने देते हैं। ऐसे पत्नी उनसे दूर रहने लगी, धीरे धीरे चिड़चिड़ाती रहती। जब ये घर जाते, पत्नी इनको खरी खोटी सुनाती रहती। ऐसे इनका मन बड़ा ही द्रवित रहने लगा। एक दिन काले खां साहब आए मंदिर, और उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे अपने लिए औलाद नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी पूजा, आपकी भक्ति मन से कर पाऊँ। मैं घर जाता हूँ तो मैं चिक चिक सुन के बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। मुझे इन लोगों के लिए औलाद चाहिए। अगर आप चाहें तो हमें एक औलाद दे दें। भगवान ने उनकी ये भी विनती स्वीकार, और काले खां साहब को कुछ दिनों बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ। समय बीतता गया, उनके परिवार वाले संतुष्ट हो गए, और अब वो ठाकुर सेवा में पूरी तरह संलग्न रहने लगे। ठाकुर जी की सेवा ही उनके जीवन का अहम हिस्सा था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उनका पुत्र 8 साल का हो गया। एक दिन वो अपने मित्रों के साथ खेलने गया था नदी किनारे, और वहाँ उसे किसी सांप ने काट लिया। वहाँ से उनके बच्चे के जो दोस्त थे वो चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आए उनके घर, और उनकी पत्नी से कहने लगे कि आपके बच्चे को सांप ने काट लिया है। और उनकी पत्नी दौड़ती हुई मंदिर आई। काले खां साहब उस समय मंदिर में ही श्रृंगार आरती में व्यस्त थे, और उनकी पत्नी दौड़ते हुए आई और बोली कि चलो, हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया है। ऐसा सुनते ही उन्हें कुछ विस्मित नहीं हुआ। वो ठाकुर की सेवा में संलग्न रहे अपने। पर उनकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती कि जाओ, ओझा को ले आओ, वो हमारे बच्चे को ठीक करेगा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ। पर काले खां साहब नहीं गए, वो श्रृंगार आरती में ही व्यस्त थे। तब उनकी पत्नी ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगे, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे ठाकुर को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कह के उनकी पत्नी दौड़ती हुई अपने बच्चे के पास चले गया, और इधर काले खां साहब ने ठाकुर की ओर देखा और कहा कि क्या आप मुझे चैन से बैठने क्यों नहीं देते, आप मुझे चैन से भक्ति क्यों नहीं करने देते। और वहीं रहे मंदिर में ही। उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप ही की लीला है,
पर मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरा पुत्र आपने दिया है तो फिर आप ही बचाएंगे। और वो आरती तक वहीं रुके रहे। जब आरती समाप्त हुई तो काले खां साहब यमुना किनारे पहुँचे। वहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी। पत्नी वहीं बच्चे के पास बैठी थी। पत्नी उन्हें देखते ही जोर से चिल्लाई, तुम ओझा को क्यों नहीं लाए? खां साहब बोले, मैं तो भूल गया। वो दौड़े दौड़े गए, ओझा को लेकर आए। ओझा ने आया और देखा। जब बच्चे की नब्ज को देखा तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा मृत हो गया है। पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने बच्चे को उठा करके काले खां साहब के साथ गोविंद देव जी के मंदिर के दरवाजे पे आके लिटा दिया बच्चे को। और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि अगर तुम इस पत्थर को पूजते हो तो कहाँ है तुम्हारा भगवान? क्यों नहीं आके बचा लिया इसने मेरे बच्चे को? अगर मेरे बच्चे को आज कुछ भी हो गया, अगर मेरा बच्चा आज नहीं लौटाया तुम्हारे भगवान ने, तो मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी, ना तुम्हारे भगवान को, ना ही तुम्हारे परिवार को। मैं यहीं इसी बच्चे के साथ अपनी भी जान दे दूंगी। ऐसा सुन करके तब काले खां साहब ने ठाकुर जी की ओर देखा और भाव विभोर होकर कुछ पंक्तियाँ कहीं। और वो पंक्तियाँ कितनी ही सुंदर है, आइए देखते हैं। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, लेकिन जगत के नाथ हो तो हमारी भी सुध लीजिए। ये पंक्ति जैसे ही कहा और उनके नेत्रों से एक अश्रुधारा गिरी। काले खां का पुत्र वहीं पड़ा हुआ था, जिसका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। वो धीरे धीरे श्वेत होने लगा और उनके बच्चे ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया और बोला, अब्बा, अम्मी, वह कहाँ गया जो मेरे पास खड़ा था? वह बालक जो मेरे जैसा ही सांवला था, सिर पर मोर मुकुट था, उसकी मुस्कान, उसके नेत्र, वह मेरा सखा था, वह कहाँ गया? इतना सुनते ही वहाँ सभी लोगों ने मदन मोहन जी की जय जयकार शुरू कर दी और सबको विश्वास हो गया कि ये चमत्कार मदन मोहन जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। और सभी ने उनको प्रणाम किया। यह कृपा स्वयं ठाकुर जी की ही है। तब से आज तक जब भी मदन मोहन लाल जी की आरती होती है, उनके मंदिर में यह एक पंक्ति अवश्य गाई जाती है। काले के बेटा को जब काले ने खाया, काले की कविता सुन बेटा जीवायो। तो ऐसी है काले खां साहब की कहानी। और ये जब हुआ चमत्कार, तब से काले खां साहब उनके दरबार में ही नित्य के लिए बस गए और उनकी पत्नी की कोई भी कामना ना रही उनसे। तो सोचिए भक्ति में कितनी शक्ति है। और बहुत सारे लोग कहते हैं क्या करता है भगवान? अरे पहले जुड़िए तो सही, फिर तो प्रश्न कीजिए।